हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे को इस स्थान पर लेकर के आया ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा हम कर सकें। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे स्थानों में आराधना बंद है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सब लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमें हर एक छोटी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और कल की बात है कि एक पेशेंट आया था और उनका फाइल दूसरी जगह मैं रख दिया था, मुझे पता ही नहीं था। पुराना पेशेंट आया था, उसकी जगह में मैं रख दिया था उनके साथ में। तो देख रहा था कि कहाँ पे है करके, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ चला जाएगा यहाँ से करके। फिर बाद में मैं प्रार्थना किया, प्रभु कहाँ चला गया है ऐसे करके। तो फिर बाद में फिर याद आया कि स्मरण आया कि यहाँ पे हो सकता है ऐसा करके, एक बार ढूंढ लेता हूँ करके। तो वापस जा करके मैंने ढूंढा और वहीं पे था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार सामान आप कहीं पे रख देते हैं और भूल जाते होंगे और बहुत ज्यादा आप इधर उधर ढूंढते होंगे और नहीं मिलता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है सहायता करने वाला परमेश्वर है और निश्चय हम इन दिनों में अंत की कगार पे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बहुत ही जल्द अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जबकि इससे पहले की भविष्यवाणी जब बाइबल में जो लिखा हुआ है कोरोना के विषय में, हमें से किसी को पता नहीं था और अचानक से कोरोना आया और 3 साल तक चलता रहा। काफी लोगों की मौतें हुई। हालेलुया। और बाइबल में जो घटनाएं लिखी है आने वाले समय में ये पूरा होगा। हालेलुया। अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे और तरह तरह की समस्याएं, हालेलुया, और भी बीमारियां आएंगे जिस प्रकार से प्रभु के दास लोग और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान भी अपना पूरा ताकत लगा दिया है। जिस प्रकार से परमेश्वर का काम जोरों शोरों से है, वैसे ही शैतान भी लोगों के जीवन में बड़े जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमें क्या रहना है? सावधान रहना है। तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि कब फाड़ खाए। हालेलुया। हमारा विरोधी शैतान हमें निरंतर फाड़ खाने के लिए वो हमें ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए हमें सतर्क हो जाना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है और प्रभु के संगति में बने रहना है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे बलिदान के विषय में। हालेलुया। हालांकि आने वाले दिनों में हम क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में हमारे पापों के लिए आया, हम उसका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय हम मनन करेंगे, निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री उनका 10 अध्याय, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिद्ध बलिदान करके। कौन सा बलिदान? सिद्ध बलिदान। हालेलुया। एक ऐसा बलिदान जो क्या हुआ? सक्सेस हुआ, सिद्ध हुआ, परफेक्ट हुआ है। हालेलुया। हम देखेंगे बलिदान क्या होता है। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और वहां पे जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप किया, हालेलुया, अदन के वाटिका में जब थे और जब उन्होंने पाप किया, आदम और हव्वा ने जब पाप किया, तो वहां पे परमेश्वर जो आता है वहां पे, और हालेलुया, एक वहां पे एक पशु था, उससे मार करके, हालेलुया, जबकि वो लोग क्या थे? नंगे थे। हालेलुया। और नंगे थे और उन्होंने जब जाना कि हम लोग नंगे हैं करके, तो वहां पे अंजीर के जो पत्ते हैं उससे बना करके अपने शरीर पे उसे ढका। हालेलुया। और परमेश्वर ने
देखा कि उन लोग क्या है, निवस्त्र हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले वे लोग जानते नहीं थे कि हम लोग हालेलुया निवस्त्र हैं करके। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने पाप किया और समझ गया कि हम लोग क्या हैं, निवस्त्र हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते का कपड़े बना करके पहने। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वहां पे कि परमेश्वर ने वहां पे एक जानवर को मारा और उसकी चमड़ी को उनको उन दोनों को पहना दिया। हालेलुया। उनका एक उसको शरीर को ढकने के लिए एक वस्त्र को पहना दिया। हालेलुया। तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जानवर को वहां पे उसके वस्त्र को ढकने के लिए क्या किया, मारा। हालेलुया। हम समझ सकते हैं कि कुर्बानी, हालेलुया, उसको ढकने के लिए दिया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि भेंट, हालेलुया, भेंट जो है परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं। हालेलुया। हम अपने अनाजों का भेंट चढ़ाते हैं या अपने जानवरों का भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। पुराना नियम में मैं बता रहा हूँ, पुराना नियम में ऐसा था कि लोग क्या करते थे, परमेश्वर के पास भेंट लेकर के जाते थे। हालेलुया। हाबिल ने भी और कैन ने भी परमेश्वर के पास भेंट लेकर के गया। हालेलुया। हम सभी को पता है। और परमेश्वर उन भेंटों को क्या करता है, ग्रहण करता था। हालेलुया। लेकिन एक अच्छी बलिदान, एक अच्छा भेंट को परमेश्वर क्या करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। और हाबिल ने एक अच्छा उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और लोग अपने अनाज का, अपने पशुओं का भेंट लेकर के आते थे परमेश्वर के पास, और परमेश्वर उन भेंटों को क्या करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, तेरा जो पुत्र है अर्थात इसहाक, उसे क्या कर, मेरे लिए बलि करके चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जानवरों को, और भी जो चीजें हैं, फसल हैं, या हम देखते हैं परमेश्वर ने परीक्षा के लिए, हालेलुया, अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा आया और उन्होंने, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र जिसे तू अधिक प्रेम रखता है, हालेलुया, जिसे तू प्रेम रखता है, उसे क्या कर, मेरे लिए बलि करके चढ़ा। और निश्चय पर अब्राहम जो है अपने उस बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर के गया, और सब कुछ तैयार था, और अपने बेटे को वेदी के ऊपर भी लेटा दिया था। अब तलवार भी हाथ में पकड़ लिया था बलि करने के लिए। परमेश्वर की ओर से आवाज आया कि अब्राहम, अब्राहम, मैंने तेरे भेंट को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। निश्चय मैं जानता हूं कि तू मुझसे क्या करता है, अधिक अत्यधिक प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहा कि मैं उस बलिदान को मैं क्या कर लिया हूं, ग्रहण कर लिया हूं। हालेलुया। और ऐसा हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास भेंट को, बलिदान को लेकर के जाते हैं। हालेलुया। पढ़ लेंगे इब्रानियों 10 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। आज का जो विषय है एक सिद्ध बलिदान। हालेलुया। हम सिद्ध बलिदान के विषय में हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 पद से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक की प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था मूसा को। हालेलुया। और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि बलिदान के विषय में, हालेलुया, और लोग जो है जब पाप करते थे तो बलिदान लेकर के जाते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 10 पद में लिखा हुआ है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों को जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। महायाजक जो होता था वहां पे, जब तंबू जब बना लिया गया तो वहां पे महायाजक जो होता था प्रति वर्ष बलिदान को लेकर के पवित्र पवित्र परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। हालेलुया। और लिखा हुआ है आगे में
इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। इससे पहले एक और वचन हम देखेंगे, सॉरी 2-3 पद पढ़ लेंगे। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, 4 भी, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। बैल और बकरों का लहू, यह अनहोना, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। और बैल और बकरे का जो लहू है हमें पापों से क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। पापों से दूर, हालेलुया, हमें नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बलिदान होकर के आया। हालेलुया। और इससे पहले कि बहुत सारे बलिदान हमारे लिए चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। लेकिन वो जो बलिदान है हमें पापों से क्या नहीं कर पाया? दूर नहीं कर पाया, या हमारे पापों को वो बलिदान जो है दूर नहीं कर पाया। हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 पद से, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, क्यों ना हो जाता। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि अगर बैल या बकरों का जो लहू है का जो बलिदान है, अगर वो हमें पापों से दूर कर देता तो प्रति वर्ष बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ता। हालेलुया। और लिखा हुआ है, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। हालेलुया। और जब लोग पाप करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, फिर भी उनका विवेक क्या ठहराता था? उन्हें दोषी ठहराता था, पापी ठहराता था कि नहीं, हम लोग आज भी क्या हैं? दोषी हैं, आज भी हम लोग क्या हैं? पापी हैं, ऐसा करके। हालेलुया। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष, अर्थात याजकों के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करें? दूर करें। हालेलुया। ला भी ले जाऊंगा, पीछे में बैठा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं बलिदान के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? एक सिद्ध बलिदान। इब्रानियों का जो लेखा है वो कहता है कि बैल और बकरों का जो बलिदान है, वो जो है वो बलिदान जो है हमें क्या नहीं कर पाया? हालेलुया। हमारे पापों को दूर, हमसे हमारे पापों को दूर नहीं कर पाया। लेकिन एक बलिदान हमारे लिए हुआ, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे हम इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 4 पद में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करें? दूर करें। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि कारण, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है, मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। अब परमेश्वर बैल और जो बलिदान था उसका, जानवरों का, हालेलुया, परमेश्वर इससे क्या नहीं हुआ? 5 पद में लिखा हुआ है, 5 और 6 पद में, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, तब 7 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने जो हमें जो वचन दिया है, क्या है? आने वाला है, अच्छी अच्छी वस्तुओं का क्या है? प्रतिबिंब है। हालेलुया। हमें व्यवस्था जो है हमें हमारे पापों को क्या नहीं कर पाया? हालेलुया, दूर नहीं कर पाया। और तभी प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था जो है यीशु मसीह के बारे में
कहता है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे पापों के लिए आया। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि अगर कोई पाप करता है तो ये चढ़ाए। हालेलुया। लेकिन जो चढ़ाते थे उससे लोग अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते थे, और प्रति वर्ष और प्रतिदिन क्या करता था? हालेलुया। मनुष्य के छुटकारे के लिए, मनुष्य के पाप को क्षमा के लिए प्रति वर्ष और प्रतिदिन वो क्या करते थे? चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। और ये कदापि हमें पापों से क्षमा नहीं कर पाए। 9 पद में लिखा हुआ है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को क्या करे? पहले को परमेश्वर ने अब क्या कर दिया? उठा दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। जो बलिदान पहले चढ़ाते थे अब उस बलिदान को क्या कर दिया? रोक दिया। अब हालेलुया एक है जो हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। हालेलुया। जो वचन खत्म होने के बाद मैं अंतर बताऊंगा कि पुराने जो नियम में जो बलिदान चढ़ाते थे और यीशु मसीह जो बलिदान हुआ उसमें हम अंतर को देखेंगे। लिखा हुआ 10 पद में, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? हालेलुया। हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। इससे पहले कि बार बार चढ़ाते थे, हालेलुया, लेकिन हम पवित्र नहीं हो पाते थे। हालेलुया। अब एक ही बार हमारे लिए कौन बलिदान हुआ? प्रभु यीशु मसीह। 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। लिखा हुआ है सर्वदा के लिए, एक ही बार। हालेलुया। एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान होकर के सर्वदा के लिए हमें पापों से, हालेलुया, आजाद कर दिया। हालेलुया। अब हमारे पापों के लिए किसी चीज को, किसी जानवर को लहू बहाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए कौन हुआ है बलिदान? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात हम लोग सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग जो क्या करते हैं, कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते अपने पापों के लिए क्या करते हैं? हालेलुया, बकरों का या किसी और चीजों का क्या करते हैं? जगहों में जाकर के चढ़ाते हैं। हालेलुया। लोग तो दारू भी चढ़ाते हैं। हालेलुया। दारू भी चढ़ाते हैं। हालेलुया। मैंने देखा है, मैंने सुना है। हालेलुया। अपने पापों के लिए। और आज भी लोग क्या करते हैं? चढ़ाते हैं, बार बार चढ़ाते हैं। लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। हालेलुया। आइए हम एक और पद को पढ़ेंगे। 17 पद पढ़ लेंगे, 17 और 18 कोई भी। फिर वह यह कहता है,
मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है, फिर वह यह कहता है, अर्थात परमेश्वर कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार क्या हो चुका है, बलिदान हो चुका है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब मैं फिर दोबारा उनके पापों को क्या नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। 18 पद, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब इनकी क्षमा हो गई, जब अब हमारे पापों की क्या हो गई, क्षमा हो गई, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब कोई बलिदान होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया हमारे पापों के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था, बलिदान कर दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। बलिदान। हालेलुया। अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो चुका है, बलिदान हो चुका है। अब किसी वस्तु को, किसी जानवर को या किसी भी बात को बलिदान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन में 18 पद में लिखा हुआ, 10 के 18 पद में। हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 9 और उनका 22 पद, 9 का 22, इब्रानियों 9 का 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, हालेलुया, वो क्या है, ताकतवर है। अगर हम 9 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मसीह के लहू की सामर्थ्य। हालेलुया। बाकी और जो लहू है ना, उसमें सामर्थ्य नहीं है जितना प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर आप इसे गहराई से मनन करेंगे तो बहुत सारे आशीष आपको मिलेगा। आज हम देखे हैं परमेश्वर के वचन में सिद्ध बलिदान के विषय में। हालेलुया। आइए हम अंतर को देखेंगे, कुछ अंतर को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। दोनों बलिदानों में क्या क्या अंतर है। हालेलुया। पुराने समय में जब लोग बलिदान चढ़ाते थे, अब प्रभु यीशु मसीह नया नियम में हमारे लिए क्या हो चुका है, बलिदान हो चुका है। हालेलुया। हम इस वचन से हमने यह बात सीखा कि पहले क्या, किसको चढ़ाते थे, हालेलुया, पुराने नियम में जानवरों को। किसको चढ़ाते थे, जानवरों को। परंतु नए नियम में किसको चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। पुराने नियम में बार बार चढ़ाते थे, हर साल चढ़ाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था, एक जगह में, एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक वचन पढ़ लेंगे, निर्गमन उनका 29 अध्याय, हालेलुया, 29 का 38 पद पढ़ लेंगे। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के दो मेढ़ के बच्चे, भेड़ के बच्चे। हाँ, आगे। एक भेड़ के बच्चों को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय चढ़ाना। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन। हालेलुया। क्या, कौन सा दिन, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ को, एक एक वर्ष के प्रतिदिन 2 भेड़ को, वो भी भेड़ का जो है, भेड़ जो है 1 वर्ष का होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। किसी प्रकार का अंधा, काना या लंगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और एक सुबह भोर के समय में और एक शाम के समय में चढ़ाए जाते थे। हालेलुया।
किसको चढ़ाते थे? हैं? किसको चढ़ाते थे? भेड़ को चढ़ाते थे, लेकिन किसको? हालेलुया। भेड़ को चढ़ाते थे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम देख रहे हैं दोनों बलिदानों में क्या है अंतर। पहले जानवर का बलिदान होता था, अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह नए में प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? एक पुरुष, एक आदमी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। पहले लोग बार बार प्रतिदिन चढ़ाते थे। हालेलुया। और महायाजक जो है साल में एक बार पवित्र स्थान में, हालेलुया, बलिदान को लेकर के जाते थे। हालेलुया। और नए नियम में हम देखते हैं कि एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए हमारे लिए क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। पुराने नियम में इन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, जिस प्रकार से 10 के 5 और 6 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन 7 पद में लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर को क्या करें? प्रसन्न करें। पढ़ लेंगे एक बार 7 पद, 10 के 7 पढ़ेंगे जल्दी से। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं, ताकि परमेश्वर को हम क्या करें? प्रसन्न करें। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि इन बलिदानों को जब बार बार चढ़ाते थे और फिर क्या होता था? पाप स्मरण होता था। लोगों का विवेक उसे गवाही देता था कि तू फिर से पाप किया है। हालेलुया। अब तुझे फिर क्या करना होगा? पाप के लिए बलिदान चढ़ाना होगा। हालेलुया। लेकिन आज हम नया नियम में हम देखते हैं कि अब हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु आप मेरे लिए क्या हो चुके हो? बलिदान हो चुके हो। हालेलुया। और ये जो पुराना नियम में जो बलिदान था वो कई वर्षों तक, हालेलुया, कई हजार वर्षों तक चला आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम बलिदान था। नए नियम में ये अंतिम बलिदान था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यह बलिदान पापों पर विजय नहीं हो पाया। कौन सा? भेड़ और बकरों का जो लहू था, ये पापों पर विजय नहीं हो पाया। हालेलुया। इसमें उतना सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु यह जो बलिदान था, यीशु मसीह जो बलिदान था, हालेलुया, वो पापों के ऊपर क्या था? विजयी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापों के ऊपर क्या हुआ? विजयी हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 12 रोमियो 12 अध्याय 1 पद पढ़ लेंगे, लास्ट वचन है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा? और इस प्रश्न का जवाब इस वचन में है। रोमियो 12 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, आगे पढ़ लेंगे एक बार फिर से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हमारा बलिदान क्या है? कि हम परमेश्वर को क्या करें? पवित्र और भावता हुआ ग्रहण करके हमें चढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन तमाम सारी बातों में जो आज हम सीखे हैं, आप लोगों को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आज हम सीखे हैं परमेश्वर के वचन से सिद्ध बलिदान के विषय में। हालेलुया। पुराने नियम में जितने भी बलिदान हमारे पापों के लिए चढ़ाए जाते थे, वो हमें सिद्ध नहीं कर पाया। और परमेश्वर ने नया नियम में हमारे पापों के लिए हमें सिद्ध बनाने के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। और वही बलिदान हमारे लिए क्या हुआ? सिद्ध हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।